स्वागत करते हैं आप सभी तमाम विद्यार्थियों का जो दोस्तों 15 फरवरी 2024 का हिंदी का परीक्षा क्लास 10th मैट्रिक का देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, पूरा का पूरा वायरल क्वेश्चन लेकर आए। देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ माध्यमिक स्कूल परीक्षा यानी कि मैट्रिक 2024 हिंदी का वायरल क्वेश्चन लेकर आए। यहाँ से देख सकते हो मातृभाषा हिंदी जो कि आपका एग्जाम 15 फरवरी 2024 को होगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, पूरा ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आए दोस्तों। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो आपकी मातृभाषा हिंदी का पूरा वायरल क्वेश्चन लेकर आए हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। देखिए आपके परीक्षा में 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और 6 गो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। और आपका जो पेज रहेगा 32 पेज रहेगा, 100 नंबर का एग्जाम होगा। अगर आप भी 15 फरवरी के एग्जाम देने वाले तो लास्ट तक देखिए, पूरा का पूरा वायरल क्वेश्चन है। एक ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल याद करके जाएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। यही सब प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। पूरा का पूरा वायरल प्रश्न है। तो आइए फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन क्या आया है कि जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा दोस्तों काम माना जाता है। बताइए किसका काम माना जाता है। फर्स्ट का बताइए, तो ध्यान रखिएगा जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन दोस्तों किसका दूसरा माना जाता है, तो जाति प्रथा का। इसीलिए इसका सही जवाब बी नंबर इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। जरूर याद कर लीजिए एक क्वेश्चन को। चलिए सेकंड नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। देखिए जाति प्रथा दोस्तों किस प्रकार का श्रम विभाजन है, तो आपको याद है जाति प्रथा दोस्तों वो आपका अस्वाभाविक जो दोस्तों आपका विभाजन है। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जरूर याद कर लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पूरा वायरल क्वेश्चन हम आपको करवा दे रहे ताकि एग्जाम में आप लोग अच्छी तरीके से करके आए। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 20 के दांत किस प्रकार की कहानी है। देखिए 20 के दांत है किस प्रकार की कहानी है, तो आपको याद है मनोवैज्ञानिक कहानी। देखिए एक ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए। मैं आपका गारंटी लिया हूं कि 100 में 100 आपका यही ऑब्जेक्टिव रहेगा दोस्तों, क्योंकि बिहार बोर्ड इसी में से आपका ऑब्जेक्टिव डालने वाला है, ठीक ना। याद कर लीजिए। चलिए यहाँ पर 3rd नंबर क्वेश्चन का सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि सेन साहब की नई मोटर कार है दोस्तों किस रंग की है। देखिए सेन साहब के दोस्तों जो नई मोटर कार है वो आपकी कैसी है, तो आप लोग को याद रखना काली यानी कि काला रंग का है। कैसा है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार चैट कीजिए तो मेरे प्यारे लाल क्या हो जाएगा, काली कलर का है, ठीक ना। एक क्वेश्चन को बिल्कुल याद करके जाएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पार्ट के रचयिता है। यानी कि फ्रेडरिक जो मैक्स मूलर है किस पार्ट के रचयिता है, मैक्स मूलर। तो ये आपका दोस्तों भारत से हमें क्या पूछे, जो कि आपका क्या है भाषण है, यानी कि भारत से हमें क्या सीखे रचनाकार जो है ये आपका मैक्स मूलर है। तो डेट मीन्स ए नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जरूर याद करके जाइए एग्जाम में मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एकदम कमाल करके आइएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। देखिए जो निर्वंश विद्या जो होता है दोस्तों उसका संबंध किससे है, तो निर्वंश विद्या का जो संबंध है दोस्तों विज्ञान का है, मानव विज्ञान से है। किससे है, निर्वंश जो विद्या होता है दोस्तों उसका संबंध मनोविज्ञान से है। सही जवाब ऑप्शन सी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत का प्रतीक है, ठीक ना। लेखक के अनुसार दोस्तों मनुष्य का दोस्तों नाखून है किसके जीवंत का प्रतीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। जल्दी से आंसर दीजिए जल्दी से। चलिए बहुत बड़ा यहाँ पर देखिए पार्श्ववृत्ति का है, किसका पार्श्ववृत्ति का जो है दोस्तों यही आपका मनुष्य का दोस्तों जीवंत नाखून, ठीक है ना। पार्श्ववृत्ति यानी कि पार्श्व का मतलब क्या होता है, पार्श्ववृत्ति मतलब कि दोस्तों क्या होता है पार्श्व के समान दोस्तों होता है नाखून। चलिए यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है कि गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था। देखो गुणाकर मूल्य का जन्म 1945 में कब हुआ था, तो आप लोग बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कहाँ हुआ था। तो आपको याद रखना महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र, ठीक ना। जरूर याद रखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर निम्न में से किसकी कहानी है। देखिए बहादुर निम्न से किसकी कहानी है बताइएगा मेरे पेशेंट। बहादुर है किस कहानी है, तो याद रखिए नेपाली पहाड़ी गोरकी की कहानी है दोस्तों, ठीक ना। ये सही जवाब बी नंबर हो जाएगा, यानी कि नेपाली ये बहादुर, ठीक ना। बहुत ही ईमानदार और बहुत अच्छा लड़का है, ठीक ना। तो बी नंबर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा 10 नंबर, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। देखिए प्रगतिशील आलोचना का विकास किससे होता है, जल्दी से बताइए मेरे पेशेंट्स क्या हो जाएगा। चलिए देखिए सबका जवाब आ रहा है मेरे प्रश्न बहुत बने। साहित्य के क्या दोस्तों परंपरा ज्ञान से, यानी कि प्रगतिशील आलोचना का जो विकास होता है साहित्य के परंपरा के ज्ञान से। इसीलिए मेरे प्रश्न इसका सही जवाब जो होगा वो आपका सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। जरूर याद रखिए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज किस घराने के वंशज है। यानी कि बिरजू महाराज है वो आपके किस घराने के वंशज है, तो आपको याद है बिरजू महाराज है दोस्तों वो आपका लखनऊ के दोस्तों क्या है वंशज है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा।
लखनऊ। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि अबानियो कहाँ का दोस्तों मध्ययुगीन ईसाई मठ है। देखिए अबानियो दोस्तों कहाँ का ईसाई मठ है, तो आपको याद रखना मेरे पेश दक्षिण फ्रांस का, ठीक ना, दक्षिण फ्रांस जो है इसका अबानियो दोस्तों क्या मध्ययुगीन ईसाई मठ है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बी नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जरूर याद रखिएगा दोस्तों दक्षिण ईसाई मठ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों 13 नंबर के मारियो मछली की आंख को नजर में आ रही थी। देखिए मारियो मछली की नजर में आंख में क्या नजर आ रही थी, जल्दी से बताइए मेरे पेशेंट्स क्या होगा। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका परछाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परछाई हो जाएगा, यही सही जवाब होगा, क्योंकि मारियो मछली की आंखों में नजर आ रहे थे तो क्या आती है, परछाई। तो सही जवाब सी नंबर। और देखिए एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, मैं आपको कहता हूँ दोस्तों इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पर, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अपना ज्वाइन कर लूंगा, ठीक ना, जरूर से करिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां एक प्रसिद्ध है। देखिए बिस्मिल्लाह खां किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना शहनाई वादक के लिए बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध है। तो सही जवाब डी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है कि आध्यात्मिक शिक्षा का दोस्तों अभिप्राय क्या है, यानी कि आध्यात्मिक शिक्षा का मतलब क्या है। तो इसका जो है दोस्तों हृदय की शिक्षा से, यानी कि हृदय की शिक्षा जो होता है वही आपका दोस्तों क्या है, आध्यात्मिक शिक्षा। जरूर याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन ये आपका बहुत ज्यादा कमाल का है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि नानक देव ने जगत का सार किसे कहा, बताइएगा नानक देव दोस्तों जगत का सार किसे कहा है। 16 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताइए। देखिए धनार्जन को सांसारिक सुख की पूजा पाठ, तो आपको याद रखना हर एक कीर्तन को नानक देव ने देखो जगत का सार कहा, ठीक ना। तो सही जवाब आपका डी नंबर होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि रसकांत द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। देखिए रसकांत के द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है दोस्तों वो आपका कौन है, रसकांत के द्वारा। तो याद रखना प्रेम वाटिका है दोस्तों, ये आपका रसकांत के द्वारा लिखा हुआ है। जरूर याद रखिएगा रसकांत के द्वारा लिखा गया ग्रंथ जो है वो आपका प्रेम वाटिका है, ठीक ना। सही जवाब ऑप्शन सी। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि घनानंद की कविताओं की भाषा है। देखिए घनानंद की जो कविताओं का जो भाषा है वो आपका क्या है, तो घनानंद की दोस्तों कविताओं का जो भाषा है दोस्तों आपका ब्राज है। क्या है दोस्तों, ब्राज है। तो इसका सही जवाब बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर 19 नंबर, क्रिस्तान का अर्थ होता है। देखिए क्रिस्तान जो होता है इसका अर्थ क्या होता है। देखो क्रिस्तान जो होता है दोस्तों, क्रिस्तान का अर्थ जो होता है आपका मुस्लिम होता है। क्या होता है, क्रिस्तान का जो अर्थ होता है वो आपका क्या होता है, मुस्लिम होता है। मुस्लिम को बहुत इज्जत करना चाहिए दोस्तों, बहुत इज्जत से बात करते हैं मुस्लिम लोग, ठीक ना। वीडियो देख रहे होंगे उनको पता होगा, उन लोग बहुत इज्जत से बात करते हैं, ठीक ना। मैं तो हिंदू हूँ लेकिन मुस्लिम से बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि बहुत इज्जत से बात करते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत माता कविता के रचनाकार कौन है। देखिए भारत माता के कविता के जो रचनाकार हैं दोस्तों वो कौन है। चलिए बहुत बड़े। देखिए भारत माता है दोस्तों सुपिंता नंदन पंत के द्वारा लिखा गया है, इसीलिए इसका सही जवाब बी नंबर हो जाएगा। और दोस्तों प्रकृति का सुकुमार किसको कहा जाता है, सुमित्रानंद पंत को ही कहा जाता है, इसीलिए बी नंबर होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि जनतंत्र का जन्म दोस्तों कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि जनतंत्र का जो जन्म हुआ रामधारी सिंह दिनकर ने कितने सिंहासन तैयार करने के बाद कहते थे, ठीक ना। कितने सिंहासन तैयार करने के बाद कहते, तो आपको याद रखना 33 करोड़, ठीक ना। तो ए नंबर इसका सही जवाब होगा। चलिए 22 नंबर में कहा जा रहा है कि मैं कहानी पढ़ाता हूँ, मैं कहानी पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में कौन सी क्रिया, यानी कि मैं कहानी, जैसे कि मैं आपको हिंदी पढ़ाता हूँ, ये दोस्तों कौन सा वाक्य है ये आप लोग बताइए। बहुत बने। देखो यहाँ पर आपका प्राथमिक प्रेरणात्मक क्रिया, यानी कि प्रथम प्रेरणात्मक, प्रथम में आपको क्या करा है, प्रेरणा दे रहा है कि कहानी पढ़ाता हूँ। 23 नंबर है कि आत्मजयी, आत्मजयी दोस्तों किसकी रचना है। तो आत्मजयी दोस्तों किसकी रचना है, जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। आप लोग को याद है कुबा नारायण की है, जो कि एक पेड़ लिखे हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ पर देखें 24 नंबर क्वेश्चन, हमारे नींद, ठीक ना दोस्तों, वीरेंद्र अग्रवाल के द्वारा लिखा गया है, किस संग्रह से लिया गया। देखो हमारे नींद दोस्तों किस संग्रह से लिया गया है, तो आपको याद है दुष्चक्र में श्रेष्ठा, क्या है, दुष्चक्र में श्रेष्ठा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है कि क्रिया के मूल को क्या कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को हम लोग धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब आपका बी नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 26 नंबर के जित जित में निरखत हूँ किसकी रचना, यानी कि जित जित में निरखत हूँ ये आपका किनकी रचना है। जल्दी से बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या होगा सही जवाब। देखिए 26 का सबका बी नंबर देखिए जित जित में निरखत तो बिरजू महाराज की दोस्तों रचना, ये नाटककार है, ठीक ना। सही जवाब बी नंबर। चलिए 27 नंबर है कि मेरे बिना तुम प्रभु, अरे यार मेरे बिना प्रभु अधूरा है, किसकी रचना है। तो आपको पता है किनका, रेनन मारिया रिल्के का है, जो दोस्तों जर्मनी के हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन डी। मंगम्मा उसकी बहू के साथ किस वजह से विवाद था, ठीक ना। जल्दी से बताइए यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब। देखिए 28 का देखिए सही जवाब पोता हो जाएगा, क्या उसका पोता, ठीक ना, पोता के साथ विवाद था। दाहते विश्वास कहानी में लक्ष्मण कौन है। देखिए दाहते जो विश्वास है इसमें लक्ष्मण कौन है, तो इसमें आपका दोस्तों लक्ष्मी का पति लक्ष्मण है।
सीता के कितने बेटे? तो आपको सीता का पता होगा दोस्तों, 3 बेटे हैं, ठीक ना। एक कैलाश नाम, देखो नाम आप लोग चैट कीजिएगा ताकि आप लोग को याद हो जाए बढ़िया से और बच्चा देख भी ले। चलिए यहाँ पर 3 बेटा होता है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 31 नंबर के मांगू जिस अस्पताल में भर्ती कराएगा वो वहाँ का कर्मचारी कैसे थे, यानी कि जो मांगू जिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था दोस्तों, उनके जो कर्मचारी होते वो कैसे थे? व्यवहार कुशल थे, ठीक ना। तो सही जवाब डी नंबर। चलिए नागर कहानी के लेखक कौन है? देखिए नागर जो कहानी है सतकोरी होता के द्वारा लिखा गया है। 32 बहुत बढ़िया, सॉरी सतकारी होता कहाँ से हो जाएगा? इस बार ना नगर 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 नगर, ठीक ना, जरूर याद रखिएगा। माँ ईश्वर पेट लिखा, इसका आप लोग चैट कीजिएगा, ठीक ना। मैं आप लोग को तो नहीं आंसर बताऊंगा बात, इसका आप लोग चैट कीजिएगा। सीता अपने घर में कैसे महसूस करे थे? तो अपने घर में दोस्तों घुटन महसूस करे थे। सीता थे वो अपने घर में घुटन महसूस करती थी। सुरेश का संदेश क्या होगा? देखिए सूर्य और ईश होगा, जल्दी से देखिए कहाँ पर दिएगा, सूर्य और ईश, सूर्य और ईश। यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब। देखो आज और ईश आपका क्या बनेगा? ए बनेगा, इसलिए सूर्य रे, तो यहाँ पर सही जवाब सी। स्वर्ण बाणों की संख्या कितनी होती है? देखिए 35 में लगा कि स्वर्ण बाणों की जो संख्या होती है वो आपका कितना होता है? 35। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है मेरे पेशेंट, बहुत बढ़िया। 35 बहुत बढ़िया। देखिए 11 होता है, इनके स्वर्ण बाणों की संख्या जो होता है वो आपका 11 होता है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि का खा गा घा था, घा का उच्चारण स्थान बताइए। देखिए घा का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वो आपका क्या है? तो कांठ है। क्या है दोस्तों? घा का उच्चारण स्थान क्या है? कांठ है। तो सही जवाब ए नंबर का खा गा घा जितना भी कांठ से है। चलिए योगरूढ़ दोस्तों उदाहरण कौन है? योगरूढ़ का उदाहरण कौन है? 37 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब? बहुत बढ़िया, ये आपका पंचानन जो होगा ये आपका सही जवाब होगा, क्या? पंचानन। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि सोना बहुत चमकीला होता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया संज्ञा है? देखिए 38 नंबर लगाइए मेरे पेशेंट्स, क्या होगा इसका सही जवाब? देखिए 38 का देखिए सबका सी नंबर है द्रव्यवाचक। देखिए बहुत बढ़िया मेरे पेशेंट, द्रव्यवाचक संज्ञा हो सकेगा, जरूर याद रखेगा, ठीक ना, जरूर जरूर जरूर। चलिए एकदम गजब आंसर है, द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आ जाएगा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? देखिए सर्वनाम के दोस्तों कितने भेद होते हैं, ठीक ना, जल्दी से बताइएगा। सर्वनाम के कितने भेद है, ठीक ना, जल्दी से बताइए। तो सर्वनाम जो होता है दोस्तों इसके 6 भेद हैं। क्या है? सर्वनाम है दोस्तों इसके 6 भेद है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का आ जाए कि लीला घर जाएगी कौन से वाक्य का वाच्य है? लीला घर जाएगी कौन से वाक्य का वाच्य है? तो आपको याद रखना दोस्तों कर्मवाच्य, क्या है? कर्मवाच्य है, सॉरी कृत्यवाच्य ना होगा क्योंकि लीला घर जाएगी तो कृत्य ना होगा, सॉरी यहाँ पर ये नंबर होगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन लगाइए, कहा जाए कि वर्तमान काल के कितने भेद है? वर्तमान काल के 4 भेद हैं। चलिए यहाँ पर देखिए अमृत कलम से लिखती है। देखिए अमृता है, अमृता एक लड़की है, कलम से लिखती है, तो ये दोस्तों क्या है? तो कर्म से, किसी के सहारे लिखते हैं तो कारण से, तो ऑप्शन बी। नेज और अंश से क्या बनेगा? नेज और अंश से जो बनेगा शब्द दोस्तों उसको हम लोग कौन से संधि में रखेंगे? तो देखो नेज और एज और आ आपको मिला है, यानी कि एज और आज होता है, इससे आपका अयाधित संधि का बोध होता है। देखो गाय और आग से दोस्तों आपका गायक शब्द बनेगा, क्योंकि आय और आ बराबर आय, ठीक ना, तो ये आप लोग जरूर याद रखिए, अयाधित संधि। 44 का बहुत बढ़िया सी नंबर। देखो इसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे पे सुनिए, जो 45 नंबर में आपको दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? अर्ध विराम कहते हैं ना, जैसे कि ऐसे रहा ऐसे, तो इसको कॉमा कहते हैं, बिंदु देखो कॉमा दे, इसको हम लोग अर्ध विराम कहते हैं, बी नंबर। चलिए यहाँ पर देखिए 44 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है 246 नंबर में कि चांद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देखिए चांद का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो आपका सासी होगा, क्या होगा? सासी होगा, तो सही जवाब डी नंबर। चलिए चंद्रमुख में कौन समास है? देखिए चंद्रमुख है दोस्तों, इसमें कौन सा समास है? तो आपको याद रखना दोस्तों कर्मधारय समास है, क्योंकि देखो यहाँ पर आपका चंद्रमुख कर्मधारय तो नहीं हो सकता शायद, लेकिन आप लोग भी चैट किए। देखो चंद्रमुख तो यहाँ पर बहुब्रीहि होना चाहिए, लेकिन आप लोग क्या सोचते हो? ये जब आपका बहुब्रीहि डी में तो इसलिए हम लोग सी नंबर लगा दिए। गुदरे का लाल होना मुहावरे का जो अर्थ है वो आपका क्या है? गुदरे का लाल होना मुहावरे का निर्धन परिवार में गुनी का जन्म। जैसे कि आप लोग मान लीजिए निर्धन परिवार के गरीब से बिलोंग करते, अगर आप बहुत बड़ा आदमी बन जाते हो तो समझिए कि गुदरे का लाल हुआ परिवार में। चलिए अनुज का विलोम क्या होगा? देखिए अनुज का जो विलोम होगा वो आपका अग्राज होगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि नीचे इस शब्द में कौन सा शब्द शुद्ध है? देखिए कौन सा शब्द दोस्तों आपका शुद्ध है? तो आपको याद रखना मेरे पेशेंट, ये आपका परिस्थिति जो है ना ये आपका शुद्ध शब्द है, तो सही जवाब आपका डी नंबर होगा। चलिए आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से करना, और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों पीडीएफ नोट्स आपको इस नंबर पर मिलेगा, तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज जरूर कीजिएगा, मैं आपको नंबर देता हूँ। चलिए आपको क्विज कैसे लगाना हम आपको बताते हैं। चलिए क्विज वगैरह आपको कैसे लगाना है, चलिए देखिए मेरे प्यारे लाल, आपको क्विज लगाने के लिए गूगल ओपन कर लेना है और यहाँ से आपको एजुकेशन लेक्चर सर्च कर देना है। देखिए गूगल ओपन करने के बाद एजुकेशन लेक्चर सर्च करोगे तो यहाँ पर आपका ये वेबसाइट आएगा दोस्तों। देखिए ये वेबसाइट आपको दिख रहा है ना,
ये वाला, या तो थोड़ा सा नीचे आना है, या तो नीचे थोड़ा आना है, ये वाला वेबसाइट से आपको क्विज लगा लेना है। देखिए यहाँ पर आपका क्लास 9 दिख रहा है, इस पर आपको क्लास 10 का, इस पर आपका आप लोग आकर के क्विज लगा सकते हो दोस्तों। फटाफट आप लोग आइए गूगल पर, आप लोग आइए यार, यहाँ से क्विज लगा लीजिए मेरे प्रिय। देखिए पूरा क्विज का मैंने लिंक दे रखा है। देखिए स्टार्ट क्विज यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो आइए फटाफट से आप लोग क्विज लगा लीजिए मेरे प्रिय। आपको गूगल पर सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। उसके लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे साथियों हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल लगा के पढ़ते रहिए।